माननीय मुख्यमंत्री जी तुर्कों के ताल्लुक से बड़ी तथ्यहीन बात करके गए। मैं उनको सबसे पहले करेक्ट कर दूं, क्योंकि शेख मियां तुर्क साहब जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ये उनका अपमान है, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। मौलाना वहीद साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना सुल्तान साहब जो देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल को रहे, इन सब का अपमान है। पहले तो भारत के नागरिकों में भेदभाव की अनुमति संविधान देता ही नहीं। जो भारत का नागरिक है वो हमारा भाई है। दूसरी चीज, जिन तुर्कों ने इस देश की आजादी के लिए आंदोलन किए, जेल गए, कुर्बानियां दी, आप उन पे सवाल खड़ा करेंगे? क्या आप मोहम्मद शमी जो भारतीय क्रिकेटर देश का नाम रोशन खड़ा किया है, क्या आप उस पर सवाल खड़ा करेंगे? क्या आप उन लोगों पर सवाल करेंगे कि जो लोग देश के लिए सेवा कार्य करते हैं? तुर्क भाई सबसे ज्यादा आलू की खेती करते हैं और पूरे देश में आलू जाता है। क्या वो देश के लिए जो योगदान दे रहे हैं, क्या उसको आप दरकिनार कर देंगे? मुख्यमंत्री जी, आपके यहां चोरी पकड़ी गई है आपकी नाक के नीचे, उसका बाईपास तलाशने के लिए मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे, वो भी तथ्यहीन। तुर्क हमारे भाई हैं, तुर्क भारत के सम्मानित नागरिक हैं, तुर्कों का भारत के लिए योगदान है और सभी समाज का योगदान अपनी अपनी जगह अलग है। आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते। बिल्कुल उनके सांसद और सपा के सांसद और विधायक वो तो नहीं बोलेंगे, उनको डर है, क्योंकि अखिलेश जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलना है। लेकिन हम लोग बोलेंगे कैसा? हम तो अपने तुर्क भाइयों का अपमान बर्दाश्त करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और मैं सवाल करता हूं मुख्यमंत्री जी, मुझे 10 नाम, चुनौती के साथ कह रहा हूं, 10 नाम आरएसएस के लोगों के बता दीजिए जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में अपने जान की कुर्बानी दी हो, फिर हमसे सवाल करिएगा। आपके लोग देश की आजादी के लिए कुछ ना करें फिर भी देशभक्त हैं। हमारे यहां चाहे तुर्क हों या किसी भी बिरादरी के हों, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी देशभक्ति पर आप सवाल खड़ा करेंगे? यह अस्वीकार्य है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिलकर मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश हो सकती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसी भी मुसलमान पर, दलित पर, पीड़ित वंचित वर्ग, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव होगा, अत्याचार होगा, अपमानित किया जाएगा, तो हम लोग उसके विरुद्ध संवैधानिक तरीके से अपनी बात अवश्य रखेंगे।